अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक है 489F सेक्शन। कोई भी शख्स अगर चेक देता है, अदर वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन में दे या कारोबारी लेन देन में या किसी कर्ज़ की सूरत में, तो ऐसी कौन सी जजमेंट्स हैं अगर वो आप देते हैं अपने केस में, अगर आप चेक लेने वाले की तरफ से यानी कि मुल्ज़िम के अगेंस्ट हैं, तो किन सूरतों में आप मुल्ज़िम की ज़मानत खारिज करवा सकते हैं। पिछली वीडियो मैंने अपलोड की जिसके अंदर हमने ये देखा कि किन सूरतों में मुल्ज़िम की ज़मानत करवाई जा सकती है। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किन सूरतों में मुल्ज़िम की ज़मानत रिजेक्ट करवाई जा सकती है अगर आप कंप्लेनेंट की तरफ से या मुद्दई मुकदमा की तरफ से हैं और मुल्ज़िम ने चेक दिया है आपको। तो ऐसी कौन सी जजमेंट्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स की, हाई कोर्ट्स की, सुपीरियर कोर्ट्स की, जिनको आप अपनी फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि मुल्ज़िम को इन ग्राउंड्स पर कर्जा अगर उसने लिया हुआ है, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस करनी है, जहाँ पर 489F अट्रैक्ट होता है, तो उसको ज़मानत कतई ना दी जाए। यहाँ तक भी कि अगर मुल्ज़िम कुछ पैसे दे भी दे तब भी ज़मानत ना दी जाए अगर वो ज़मानत का मिसयूज़ करेगा। इन्हीं जजमेंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपकी एक्सेस में रहें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप ज़्यादा करीब रहें मेरे। उसके अंदर अपडेट जो है वो डिफरेंट लॉज के मुतालिक मैं शेयर करता रहता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने हल्का अहबाब में। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। 489F बेल किन सूरतों में रिजेक्ट करवाई जा सकती है और इसके ऊपर कौन कौन सी जजमेंट्स अवेलेबल हैं। और ये ऐसी लैंडमार्क जजमेंट है कि अगर आप अपने केस में इनको पुट अप करते हैं तो आप 100% डेफिनेटली मुल्ज़िम की जो बेल है उसको खारिज करवा सकते हैं। पहली हमारे पास जजमेंट है PLD 2006 लाहौर 302। इस जजमेंट के अंदर होल्ड ये किया गया, अक्यूज फाउंड इन्वॉल्व आइडेंटिकल क्राइम एडमिटिंग गिल्टी। जो अक्यूज़ है अगर वो इस चेक के अलावा किसी और चेक के अंदर या इससे मिलते जुलते जो क्राइम्स हैं जिनके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग आ गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आ गया, पैसों की हेर फेर आ गया, 420, 68, 71 डॉक्यूमेंटेशन की हेर फेर के अंदर, इस तरह के आइडेंटिकल क्राइम्स के अंदर अगर मुल्ज़िम इन्वॉल्व है तो उसकी कतन बेल ना ली जाए, चाहे चेक की अमाउंट छोटी ही क्यों ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये बहुत फेवरेबल है आपके केस में। सेकंड जजमेंट हमारे पास है जी 2007 YLR 309 नो एलिगेशन ऑफ मेलाफाइडी। आमतौर पर मुल्ज़िम की तरफ से ये प्ली ली जाती है कि जी ये जो FIR करवाई गई है, जो चेक बाउंस करवाया गया, ये डिसऑनर करवाया गया, ये मेलाफाइडली करवाया गया। तो अगर मेलाफाइडली नहीं है, इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं 489F के, तो उसकी बेल नहीं ली जाएगी। थर्ड जजमेंट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2010 YLR 3034। कोर्ट में refuse in such case if the same are found till for grant of bail even not covered by prohibitory clause। ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिटरमाइन किया कि अगर जो जुर्म जो FIR लगी वो सेम वैसा ही हुआ, मुल्ज़िम ने जो चेक दिया उसको मालूम था कि ये चेक डिसऑनर हो सकता है या मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, तो ये जुर्म उसने इंटेंशनली कमिट किया, तो इस जजमेंट के थ्रू आप उसकी ज़मानत कैंसिल करवा सकते हैं। नेक्स्ट जजमेंट हमारे पास है जी 2009 SCMR 1488 1488 1488 जजमेंट है। कंडक्ट ऑफ अक्यूज क्लियरली रिफ्लेक्ट दैट ही हैड मिसयूज द रिलीफ ऑफ बेल ग्रांट हिम एज ही चेक हैज बीन डिसऑनर्ड। अगर आप मदई मुकदमा की तरफ से और आप ये साबित कर देते हैं कि जो मुल्ज़िम का कंडक्ट है वो बेल के बाद वैसा ही होगा जैसा कि उसने डिसऑनर ऑफ चेक से पहले किया था अपना कंडक्ट, मतलब कि जो चेक आप ग्रांट करते हो वो आपका जो कंडक्ट ही एक तरह से FIR के अंदर बन जाता है कि आप पैसे देने की नीयत से आपने चेक ग्रांट नहीं किया। तो लिहाजा अगर आप इस प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश कर देते हैं कि मुल्ज़िम का कंडक्ट ऐसा होगा वो पैसे नहीं देगा, चूँकि बेल का पर्पस सिर्फ और सिर्फ पैसे दिलवाना होता है कि वो बाहर आकर पैसे दे, तो अगर आप ये इस्टेब्लिश कर दें कि मुल्ज़िम बाहर आकर भी पैसे नहीं देगा तो इस ग्राउंड पर भी आप बेल रिजेक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट जजमेंट हमारे पास है जी 2011 YLR 863 डिसहोनेस्टी इंटेंशन विद नॉलेज हैविंग नो फंड इन द अकाउंट हैबिचुअल फंडर। अगर चेक देने वाले को मालूम था कि अकाउंट के अंदर पैसे नहीं, अब ये चीज़ आप कैसे साबित कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स ने 1 करोड़ रुपए का चेक दिया, तो जब FIR हो जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है, वहाँ पर जो बैंक मैनेजर है या जो कैशियर है या जो अकाउंट को लुक आफ्टर कर रहा है वो ये कहता है कि जी जिस डेट का ये चेक था इससे पहले तक तो इसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे 1 करोड़ रुपया, इसके अकाउंट में तो 10-20 लाख रुपए थे। तो लिहाजा अगर ये प्रिंसिपल आपके सामने आ जाए और आप इस प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश कर दें तो सिर्फ इसी एक पॉइंट के ऊपर आप बेल रिजेक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट जजमेंट हमारे पास है जी, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये अक्सर मैंने अपने केसेस के अंदर पुट की है। PLD 2011 लाहौर 306।
इस जजमेंट का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ 489F fully attract arrangement of dishonor of check and loan not bother dishonor slip issue by bank connecting accused offense grant of pre-arrest bail is ignored dismiss। अगर मुल्ज़म के ऊपर इंग्रेडिएंट्स ऑफ 489F फुली अट्रैक्ट होते हैं, इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, रीपेमेंट ऑफ लॉन, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। रीपेमेंट ऑफ लॉन का मतलब ये है कि या तो पहले कुछ पैसा लिया है, कर्ज लिया है जो वापस करना है, या इन कैश पैसे ले लिए हैं और आपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, जिस पर्पज़ के लिए आपने चेक दे दिया कि जी आप मुझे कैश में दे दें, मैं आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा, जो है वो आपको चेक दे देता हूँ। या फिर आपने कुछ चीज़ उधार पर ली है, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन करनी है, उधार पर लेने के बाद आप वो पेमेंट नहीं करते या उस दिन का चेक दे देते हैं कि जी इस दिन आप चेक कैश करवा लें, और चेक कैश नहीं होता, डिसऑनर स्लिप लग जाती है। तो ये इंग्रेडिएंट्स अगर पूरे हों तो चेक देने वाला बेल का मुस्तहिक नहीं होगा, ना ही उसकी बेल ली जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये। नेक्स्ट जजमेंट हमारे पास वो भी इंपॉर्टेंट है, 2012 YLR 674 पेज नंबर है इसका। अक्यूज इशू डिसऑनर ऑफ चेक फॉर एन ह्यूज अमाउंट, कंडक्ट नॉट फेवर ऑफ रिलीफ प्रिमा फिशाई, कमीशन ऑफ डिसऑनेस्टी। अगर उसने बेईमानी के साथ, बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो उसने कमीशन क्राइम किया है वो प्रिमा फिशाई डिसऑनेस्टी के साथ किया है, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, जो अक्यूज़ है उसने जो चेक जारी किया वो एक ह्यूज अमाउंट का था, उतनी अमाउंट उसके अकाउंट में थी नहीं या उसके पास नहीं थी, तो उसने ऐसे ही इस चेक को फॉर ग्रांटेड जो है वो जारी कर दिया। तो इस सूरत में भी अक्यूज़ की ज़मानत नहीं ली जा सकती। ये कुछ ऐसी जजमेंट्स थी, इनके अलावा भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं। तो अब अगर एक ही वीडियो के अंदर सब जजमेंट्स रिकॉर्ड करूँगा तो लेक्चर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। फर्दर मैं आगे भी जो इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर जो जजमेंट्स है फेवरेबल वो अपलोड करता रहूँगा। लेक्चर इज़ कंप्लीट। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी एक्सेस में रहें। दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम।